हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज है 1 फरवरी। तो आज हम कवर करेंगे आपके 1 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम आपको कवर कराते हैं रेगुलर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लॉजिक पाठशाला 16। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। देखिए, जब तक आप नहीं करेंगे किसी भी काम को तब तक कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि किसी भी काम को शुरू करना है तो प्रेजेंट यानी अपने आज से ही शुरू करें, उसे कभी भी टालें ना। तो जब तक आप ऐसा करेंगे, देखिए, तो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर आप उसके में सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे। सो नाउ यू कैन स्टार्ट योर वर्क नाउ। तो अभी से अपना काम को शुरू कर दीजिए। चलिए बात करते हैं 1 फरवरी के इम्पॉर्टेंट डे से। तो 1 फरवरी को आता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है 1 फरवरी को ही ये मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। इसलिए मनाते हैं 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इस बार जो है इनका कौन सा देखिए डे सेलिब्रेट हुआ है, ये 48th स्थापना दिवस यानी 48 नंबर का रेजिंग डे मनाया गया है इस बार 2024 में। इंडियन कोस्ट गार्ड का अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है टू कमेमोरेट द वेलिएंट एफर्ट्स एंड डेडिकेशन ऑफ द मैन एंड वुमेन हु सर्व इन दिस वाइटल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में सेवा करने वाले जो भी मैन और वुमेन्स हैं, उनके जो भी देखिए बहादुर प्रयास रही हैं, जो उनका डेडिकेशन है, उसी को याद करने के लिए ये दिन जो है मनाया जाता है हर एक साल 1 फरवरी को। तो जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज और की जो वीडियो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें हम पूरे महीने के डेज एंड थीम्स को अच्छे से याद करेंगे। सो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें। सो पहला क्वेश्चन है, देखिए, अजानी अजाली असोमानी हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो बात यहाँ पे करें अजाली असोमानी की, तो अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से देखिए चुने गए हैं। तो दोबारा से इलेक्ट हुए हैं ये कुमरोस के प्रेसिडेंट के पद पर। तो अभी देखिए इन्होंने जो है 57.2% के वोट के साथ में अपनी पोजीशन सिक्योर करी, मतलब ये जो है वो जीते हैं। और इससे पहले भी जो है वो ये कोमोरोस के रहे हैं राष्ट्रपति एंड अगेन दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं, देखिए, ये प्रेसिडेंट पद पर। कोमोरोस की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, देखिए इंडियन ओशन में ही एक छोटा सा कॉन्टिनेंट सा है। और कैपिटल देखिए इसकी है मोरोनी। कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट में आता है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और यहाँ की करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक। अब बात करते हैं इसी के साथ कुछ और न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स की। तो देखिए अभी ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट कौन बने थे, बर्नार्डो अरेविल्लो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने थे विलियम लाई। डेनमार्क में किंग कौन बने, किंग फ्रेडरिक एक्स। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, गैब्रियल अटल, जिन्होंने एलिजाबेथ बॉर्न को रिप्लेस किया। बांग्लादेश की 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बनी है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ब्रेन चिप इन ह्यूमंस हैज़ बीन इम्प्लांटेड बाय विच कंपनी। सो मनुष्य में पहली जो ब्रेन चिप है वो किस कंपनी के द्वारा प्रत्यारोपित की गई है, इम्प्लांट किया गया है उससे। तो कंपनी का नाम क्या है, न्यूरालिंक। जो न्यूरालिंक कंपनी है ये एलन मस्क की ही कंपनी है। और इसी कंपनी ने फर्स्ट ब्रेन चिप को इम्प्लांट किया है, देखिए, ह्यूमंस में। इसका मेन पर्पस क्या था, तो इस जो ये इम्प्लांटेशन हुआ है, देखिए इसका मेन पर्पस क्या है, टू एनहेंस ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, यानी जो मानव क्षमता है उसको बढ़ाना। और एएलसी और जो पार्किंसन जैसे डिसऑर्डर होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, देखिए तंत्रिका संबंधी विकार है, उनको उनका ट्रीटमेंट करना, उनका उपचार करना जो है इसका मेन उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य से जो है पहली जो है जो चिप है, ब्रेन चिप है, देखिए उसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया है ह्यूमन पेशेंट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने कौन सी पोजीशन सिक्योर करी है इन द ग्लोबल करप्शन इंडेक्स। तो जो भी वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक आई है उसमें भारत की बात करें तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। इंडिया इसमें रहा है 93 पोजीशन पर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इंडिया की पोजीशन क्या रही है, 93। अब अगर बात करते हैं इस करप्शन इंडेक्स में नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा देश है, तो लगातार छठे साल पहली पोजीशन पर है कौन सा देश, डेनमार्क। उसके अलावा देखिए फिनलैंड जो है इसमें रहा है दूसरे नंबर पे और न्यूजीलैंड की पोजीशन रही है इसमें तीसरी। और फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का जो है ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में स्कोर क्या रहा था, स्कोर रहा था 39 और 39 स्कोर के साथ ही 93rd पोजीशन पर इंडिया रहा। जो ग्लोबल देखिए जो करप्शन इंडेक्स है ना उसमें स्केल दिया गया है 0 से लेके 100 तक का स्कोर आप समझ लीजिए, जिसमें 0 जो है वो हाईली करप्ट है और 100 की तरफ जाएंगे तो 100 इज़ वेरी क्लीन। ठीक है, इस तरह से जो है वो स्कोर दिया गया है जिसमें इंडिया को 39 स्कोर मिला है और 93rd पोजीशन पर रहा है इसमें इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटेंडेड द बैन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स। सो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो स्टूडेंट्स इस्लामिक देखिए मूवमेंट ऑफ इंडिया है अभी इसके खिलाफ जो प्रतिबंध है उसको कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस पे जो देखिए प्रतिबंध लगा था ना अभी उसे और 5 साल के लिए जो है और आगे इसको बढ़ा दिया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, इसको देखिए अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया गया था अंडर दी एंटी टेरर लॉ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, पहली बार किस टाइम पे 2001 में। तो इसको आतंकवादी विरोधी कानून गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत इस संघ को गैर कानूनी संघ जो है पहली बार 2001 में घोषित किया गया था। उसके बाद देखिए इसको पे जो है वो इस पे बैन इम्पोज किया गया है और इस बैन को 5 साल के लिए और जो है वो एक्सटेंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में देखिए किस राइडिंग कंपनी ने दिल्ली और हैदराबाद में जो ई बाइक सिस्टम है, देखिए ई बाइक जो टैक्सी सर्विस है ये शुरू करी है। तो ई बाइक जो टैक्सी सर्विस है दिल्ली और हैदराबाद में ये किसने शुरू करी है, ओला कंपनी ने। सो ओला ई बाइक्स का जो फेयर है यानी जो किराया है वो स्टार्ट होता है कि 5 किलोमीटर का है 25 रुपीज़, फिर 10 किलोमीटर का 50 रुपीज़, से 15 किलोमीटर का 75 रुपीज़। तो इससे इस तरह से जो है उनका किराया जो है फेयर है स्टार्ट है। कंपनी जो है वो 10,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को डिप्लॉय करेगी दोनों शहर में आने वाले मंथ्स में। ओला है सेटअप 200 चार्जिंग स्टेशंस इन बेंगलोर। तो ओला जो है वो ऑल्सो बेंगलोर में देखिए कितने स्टेशन उन्होंने सेट कर लिए हैं, 200 चार्जिंग स्टेशंस को उन्होंने सेट कर दिया है बेंगलोर शहर में। नेक्स्ट है विच डिपार्टमेंट हैज़ रिलीज्ड द रिपोर्ट, और रिपोर्ट का टाइटल क्या है, द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। तो अभी हाल ही में देखिए जनवरी 2024 में ही अभी रिसेंटली शुरू किया है ये जो रिपोर्ट दी है द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। इस रिपोर्ट को किस डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया है, देखिए तो ये रिपोर्ट जो है फ्रेंड्स रिलीज़ करी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो है इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। तो इस रिपोर्ट में एक तरीके से देखिए क्या किस चीज़ के बारे में बताया गया है, टू इंश्योरिंग स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ in is generating resources for investment needed for climate change, adaptation, building resilience and mitigation emission। तो जो देखिए स्थिर आर्थिक विकास है उसको सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिवर्तन, लचीलापन, निर्माण उत्सर्जन को कम करने, ये सारे जो भी आवश्यक निवेश हैं उसके लिए जितने भी जो भी संसाधन है रिसोर्स हैं उसको पैदा करना है। तो इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जो है वो बताया गया है, एक तरीके से इकोनॉमिक रिव्यू दिया गया है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखबीर सिंह गिल passed away recently at the age of 48. He was related to which sport? तो अभी हाल ही में सुखबीर सिंह गिल जो है इनका देखिए 48 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया। किस खेल से संबंधित थे, तो इनका संबंध किससे था, देखिए फ्रेंड्स हॉकी से जो है वो इनका संबंध था। ओके, और ये चंडीगढ़ के पहले हॉकी चैंपियन रहे थे। तो सुखबीर सिंह गिल जो है इन्होंने इंडिया मेंस हॉकी टीम
जब सिडनी 2000 ओलंपिक्स हुए थे एंड 2002 का हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था कुआलालंपुर में, तो उसमें जो है वो ये उसमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया था या उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सुखवीर सिंह गिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टाइम एशियन गोल्ड मेडलिस्ट नाम क्या है? देखिए, नाम है नाउरेम रोशिबिना देवी हैज़ बीन नेम्ड इंटरनेशनल वुशु फेडरेशंस फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर। शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? सो 2 बार की एशियाई खेल की पदक विजेता रही हैं नाउरेम रोशिबिना देवी। अभी इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ की वर्ष की महिला एथलीट नामित किया गया है। ये किस राज्य से हैं? तो फ्रेंड्स, ये बिलोंग किस स्टेट से करती हैं? याद रखेंगे मणिपुर से जो हैं ये बिलोंग करती हैं। द 23 ओल्ड रोशबीना हु वॉन अ ब्रॉन्ज एंड अ सिल्वर मेडल इन द 2018 एंड 2022 एशियन गेम्स। तो देखिए 2018 वाले जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें जो है इन्होंने जीता था कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज। और 2022 के जो एशियन गेम्स थे उसमें इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। Next question, who has clinched gold in the 10-meter air rifle event at the ISSF वर्ल्ड कप? सोचिए कि अभी जो रिसेंट ISSF विश्व कप हुआ उसमें देखिए 10 मीटर की एयर राइफल जो इवेंट हुआ है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है दिव्यांश सिंह पनवार। सो दिव्यांश सिंह पनवार जो है उसमें इन्होंने जीता है कौन सा मेडल? इस तरह से भी पूछ सकते हैं, गोल्ड मेडल। सो देखिए यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सो फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट बनी थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कौन से सेशन में करी थी? ये भी याद रखेंगे, जो कैलकाटा का सेशन हुआ था 1917 में। इन्होंने फ्रेंड्स जो है होम रूल जो है इसकी स्टेब्लिशमेंट की थी, होम रूल लीग की। और कब करी थी? 1916 में। कहाँ पे? मद्रास में। यहाँ पे देखिए सरोजनी नायडू जी का भी नाम याद रखेंगे क्योंकि ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। दोनों में अंतर है, देखिए पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट रही वो एनी बेसेंट थी, लेकिन अब कोई भारतीय महिला की अगर हम बात करें जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही वो कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम? तो जो दोहरी शासन प्रणाली है इसकी शुरुआत किसने की? तो फ्रेंड डुअल गवर्नमेंट जो सिस्टम रहा है इसकी शुरुआत किसने करी थी? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की बात करती हैं तो ये बंगाल के गवर्नर रहे थे 1757 से लेके 1760 तक। उसके बाद दोबारा से ये बंगाल के गवर्नर बने थे 1765 से लेके 1767 तक। और इन्होंने ही डुअल गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसे इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मर्ज्ड विथ कांग्रेस इन 1886? कौन सी ऐसा संगठन है जो कि 1886 में कांग्रेस में विलय हो गया? तो वो था फ्रेंड्स इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन था ये विलय हो गया था कांग्रेस में। और कब मर्ज हुआ था? ये ईयर याद रखना, 1886। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का देखिए दूसरा सेशन हुआ था 1886 में, और दूसरा सेशन हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ था कैलकाटा में। तो इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन रहे थे? तो प्रेसिडेंट रहे थे इसके दादा भाई नौरोजी। और इसी सेशन में जो इंडियन एसोसिएशन है वो कांग्रेस में मर्ज हो गया था। अच्छा फ्रेंड, जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वैसे इसकी शुरुआत हुई थी 1876 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच ईयर वर्नेकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड? सो फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो कुलर जो प्रेस अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो एक्ट था ये पारित हुआ था 1878 में। और किस गवर्नर जनरल के द्वारा? तो ये भी याद रखेंगे, लिटन, लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है इस एक्ट को पारित किया था। मेन पर्पस क्या था देखिए इस एक्ट का, कि जो भी न्यूज़पेपर देखिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो लिख रहे थे उनको दबाना, उनको सरप्रेस करना, ये था इसका मेन उद्देश्य। और उसी के बाद 1881 की अगर हम बात करें तो इस एक्ट को रिपेल कर दिया गया था, यानी इसको निरस्त कर दिया गया था। तो लॉर्ड लिटन ने ही जो है इस एक्ट को निरस्त किया था।
नेक्स्ट देखिए, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हैदराबाद। सो हैदराबाद में 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? सोनाजी पंत। सो सोनाजी पंत ने हैदराबाद में जो 1857 का रिवॉल्ट था उसका नेतृत्व किया था। तो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे देखिए हमारे सारे क्वेश्चंस। अब लेकिन हम बात करेंगे कल के क्वेश्चंस, इनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 23rd वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये समिट जो है वो 7 से 9 फरवरी तक होगा। कौन से शहर में? तो ये आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, टैब्लियो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, जिसने पहला प्राइज जीता रिपब्लिक डे परेड 2024 में, तो किस मंत्रालय की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो फर्स्ट प्राइज जीता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की झांकी ने। और देखिए इसकी थीम क्या रही थी? तो इसकी थीम हमें याद रखनी है, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है इसकी रही थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 173 किलोमीटर लॉन्ग डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन बिटवीन न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी। तो अभी इसे इनॉग्रेट किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ कोलैबोरेटेड विद फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी फॉर अ शॉर्ट फिल्म टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वोटिंग। तो मतदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है अभी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इस शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो इस शॉर्ट फिल्म का टाइटल है माई वोट माई ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नित्य आनंद, अभी इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। ही वॉज डिस्कवर्ड डैश, तो उन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने खोज की थी इंडिया की पहली ओरल कॉन्ट्रेसिप्टिव पिल जिसका नाम था सहीली, इसकी इन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द 4th एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2024। सो भी किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन किया? तो अभी इसका आयोजन किया नागालैंड ने। और इस बार जो है वो इसकी थीम क्या रही थी? तो ऑर्गेनिक ऑरेंज इसकी रही थी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक, इन्होंने जो है अभी नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल के कौन से एडिशन को इनॉग्रेट किया? तो कौन से एडिशन को किया था? 4th। दी सामलई टेम्पल प्रोजेक्ट, ये कौन से स्टेट में शुरू किया? तो सामलई टेम्पल प्रोजेक्ट को शुरू किया था उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई? आंसर इज प्रीति रजक। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब चलिए कल के टेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि पहली बार ईमेल कब भेजा गया था? तो 1971 में पहली बार ईमेल भेजा गया था। और दूसरा क्वेश्चन था कि कंप्यूटर की जो कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में कैटेगराइज्ड यानी उनको वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वो है 5। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हैं। और आज के हमारे कमेंट है प्रिया एंड राखी कुमारी। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन को शुरू किया है? और दूसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज साइक्लोन का जो दूसरा एडिशन अभी हुआ था वो इंडिया और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स, ये हैं आज के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।